वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग एथिक्स, जो कि ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस का पहला टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। अगर आप एमकॉम कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर आपने डिस्टेंस से कर रहे हैं, आप दोनों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मोर और लेस सबका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। सो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, सो आप रेफ़र कर सकते हैं इस वीडियो को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो बुक मैंने रेफ़र की है ये बुक मुंबई यूनिवर्सिटी की है, सो यू कैन ऑल्सो रेफ़र दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई अकाउंटेंट कंपनी के लॉसेस छुपा दे और इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टर का लॉस होगा। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अकाउंटिंग एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे अकाउंटिंग एथिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इथिक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इथिक्स। इथिक्स मतलब होता है राइट और रॉन्ग को डिसाइड करने वाले मोरल प्रिंसिपल्स। वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तो हो गया इथिक्स। नाउ व्हाट इज़ अकाउंटिंग एथिक्स। अकाउंटिंग एथिक्स का मतलब होता है अकाउंटेंट को अपना काम ऑनेस्टी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। विच मीन्स, सिंपल फॉर्मूला, अकाउंटिंग एथिक्स इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्लस ऑनेस्टी। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है एबीसी कंपनी। अब इस कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है ये है 10 लाख रुपीज़। द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज़ 10 लाख रुपीज़। बट यहाँ पे दो पर्सन हैं। ये है एक पर्सन जो है कंपनी का मैनेजर, और यहाँ पे है एक पर्सन जो है अकाउंटेंट इस कंपनी के। ओके, सो नाउ अब कंपनी का तो एक्चुअल प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, बट मैनेजर क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट को दिखाओ आप 20 लाख रुपए। किसको बोल रहा है? अकाउंटेंट को बोल रहा है। ये है अकाउंटेंट। तो अब इसमें हमें देखना है, अगर अकाउंटेंट मना कर देता है, अगर अकाउंटेंट मना कर देता है 20 लाख रुपए दिखाने से, दैट मीन्स वो अकाउंटिंग एथिक्स को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अकाउंटिंग एथिक्स को फॉलो कर रहा है। बट अगर उसने 10 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाने से मना कर दिया और उसने ये 20 लाख वाला एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स उसने क्या किया? इथिक्स को फॉलो नहीं किया। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बोलें तो अकाउंटिंग एथिक्स मीन्स अ सेट ऑफ ethical values, professional guidelines that accountants are required to follow to ensure transparency, accuracy, fairness, honesty in financial reporting and auditing. ओके, एक यहाँ पे इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन ये एग्जाम के लिए अच्छा होता है। बाकी आप मीनिंग अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक अकाउंटिंग एथिक्स refers to the moral values and judgment applied by accountant in the preparation and presentation of financial information. It is the foundation of financial transparency and corporate accountability. Now, key aspects of accounting ethics. इसमें सबसे पहला आता है इंटीग्रिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। ओके, सबसे पहले आपको एक मीनिंग याद रखनी है, एक अच्छा सा डेफिनेशन कोई भी बाय हार्ट करना है। देन ये एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एथिक्स, जिसमें सबसे पहले आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर। अकाउंटेंट मस्ट बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, कंपनी का लॉस हुआ है, अब अकाउंटेंट उस लॉस को ऑनेस्टली रिपोर्ट करता है, ये इंटीग्रिटी है। अगर कंपनी में लॉस हुआ है तो शेयर होल्डर्स को बताना, इंटीग्रिटी। नाउ ऑब्जेक्टिविटी,
प्रोफेशनल जजमेंट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब कि डिसीजन बिना किसी प्रेशर के लेना, नो बायस, नो पर्सनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ओनर अकाउंटेंट का फ्रेंड है, ओनर बोलता है थोड़ा फिगर एडजस्ट कर दो, अकाउंटेंट मना कर देता है, विच इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कोई भी बायसनेस नहीं है, उसका फ्रेंड है कंपनी का ओनर, दैट डजंट मीन कि वो फेवर लेगा, नो। पर्सनल रिलेशनशिप अलग है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप अलग है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, अकाउंटेंट मस्ट मेंटेन एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स एंड एक्ट डिलिजेंट। मतलब अकाउंटेंट को अपने आप को क्या रखना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। जीएसटी लॉ चेंज हुआ, अकाउंटेंट नए रूल्स पढ़कर रिटर्न फाइल करता है, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। नॉलेज अपडेट रखना और केयरफुली काम करना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ओके, सो नाउ लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी। Information acquired during professional work should not be disclosed without proper authority. That means क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं बतानी है, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ का है, अकाउंटेंट ये इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स को नहीं बताता, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। प्रोफेशनल बिहेवियर, अकाउंटेंट मस्ट कंप्लाई विथ लॉज, रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। दैट मीन्स लॉ को फॉलो करना, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, ये प्रोफेशनल बिहेवियर है। ओके, सो ये थे की एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एथिक्स, विच इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर प्रोफेशनल अकाउंटिंग एथिक्स। प्रोफेशनल अकाउंटिंग एथिक्स की ज़रूरत क्यों है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर लाखों लोग डिपेंड करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सब। इसलिए इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। ओके, इट अराइज ड्यू टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। The need of professional accounting ethics arises due to increasing complexity of business operation, globalization, and corporate fraud. Ethical standards help in maintaining public confidence in the accounting profession and ensure that accountants act in the public interest rather than personal gain. Okay? Accountant को public interest के according काम करना चाहिए, ना कि अपने personal profit के लिए। Professional accounting ethics also promote transparency, accountability and fairness in financial reporting, thereby enhancing the credibility of financial statement. Okay? So now अभी हम देखते हैं following points जो हमें बता रहे हैं कि why there is a need of professional accounting ethics. तो सबसे पहला होता है ensure reliability and credibility of financial information. One of the primary need for professional accounting ethics is to ensure that financial statement present a true and fair view of an organization's फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होनी चाहिए। बैंक जो है वो लोन देने से पहले क्या करता है, बैलेंस शीट को देखता है। अगर बैलेंस शीट फेक होगी, लोन गलत कंपनी को मिल जाएगी। तो बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, रेगुलेटर एंड अदर स्टेक होल्डर टू मेक इन्फॉर्मेशन डिसीजन, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये होते हैं स्टेक होल्डर्स। प्रोफेशनल अकाउंटिंग एथिक्स सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस स्टेक होल्डर्स सच एज शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, कस्टमर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड द जनरल पब्लिक। Ethical accounting practice prevent manipulation of financial data, concealment of losses and misleading disclosure, thereby protecting stakeholder from financial losses and wrong decision. Professional accounting ethics क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड फाइनेंशियल स्कैंडल्स। अकाउंटिंग एथिक्स एक्ट एज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म अगेंस्ट फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज सच एज विंडो ड्रेसिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, अर्निंग manipulation and misappropriation of funds. Many corporate scandals worldwide have highlighted the consequences of unethical accounting practice. Strong ethical standards helps in detecting the preventive fraud and promotion responsible financial behavior. Simple terms में बोला जाए, prevention of fraud मतलब होता है fraud को रोकना. Example, fake bills, window dressing, creative accounting,
इनकम मैनिपुलेट करना, इथिक्स इन सब को प्रिवेंट करता है। मेंटेनिंग प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। मैनेजर प्रेशर देता है, अकाउंटेंट रिफ्यूज़ करता है, ये इथिकल बिहेवियर है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि कंपनी थी, उस कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट था 10 लाख रुपीज़, बट मैनेजर बोलता है कि उसको 20 लाख दिखा दो, लेकिन अकाउंटेंट ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, वो इथिक्स को फॉलो करता है, जो प्रॉफिट है वही दिखाता है, एक्चुअल प्रॉफिट ही वो शो करता है। तो इनहेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन अकाउंटिंग प्रोफेशन, पीपल ट्रस्ट अकाउंटेंट्स। ये ट्रस्ट इथिक्स से ही आता है क्योंकि वो इथिक्स को फॉलो कर रहा है। जैसे सीए हो गए फॉर एग्जांपल, अगर सीए अनइथिकल हो जाए तो इन्वेस्टर किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ओके, कंप्लायंस विथ लॉ, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। अकाउंटेंट्स को फॉलो करना होता है कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब जो एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है। प्रोफेशनल अकाउंटिंग एथिक्स इंश्योर कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्सेशन लॉ, regulatory requirement, ethical accounting, adhere to statutory obligations and professional guidelines issued by accounting bodies, जो ICAI है या फिर सेबी है, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी है, ये सबको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लीगल पेनल्टीज, लिटिगेशंस एंड रेपुटेशनल डैमेज। सपोर्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ व्हाट इज सपोर्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनी को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना। फॉर एग्जांपल, इंटरनल ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट करता है, बोर्ड को रिपोर्ट करता है, कंपनी इंप्रूव होती है। ओके, क्या क्या रोल है इसमें? रोल इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिटिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। एथिकल बिहेवियर इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर द पिलर्स ऑफ साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि क्या है, पिलर है साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। नाउ promoting long term organizational sustainability. अनएथिकल प्रैक्टिस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी डिस्ट्रॉय हो सकती है। सपोज आपने हेरा फेरी करके थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा अर्न किया, बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। एक बार कंपनी का फ्रॉड डिटेक्ट हो गया, देन आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। सो लॉन्ग टर्म अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, सो यू हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग एथिक्स। Professional accountability and responsibility. Accounting ethics emphasize accountability to the professional, employers, clients, and society. Accountants are entrusted with sensitive financial information and ethical standards. Ensure that they discharge their duties responsibly and in the public interest. So, जैसे हमने अभी बात किया प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी की, तो उसमें हम एक एग्जांपल देख सकते थे सत्यम स्कैम का। इनिशियल में कंपनी सक्सेसफुल लग रही थी, लेकिन फ्रॉड रिवील होने के बाद कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो गई। नाउ प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेंट सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के टुवर्ड्स भी होती है। एग्जांपल, ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट करता है, वो रिपोर्ट करता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है कि इस कंपनी में फ्रॉड किया है, सो बी अवेयर। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट सब चेक कीजिए।